मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब इसमें और क्या क्या कार्यक्रम होने हैं आगामी आने वाले कार्यक्रम ये है। सबसे पहले ब्रह्म निर्माण हुआ। ब्रह्म में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ। इसमें 3 तल बनते हैं। क्या तला, महातल, तलातल, रसांतल, 3 लोक उसमें बनते हैं। 3 लोक में जो भगवती के जो मूर्तियां, जड़ी बूटियां, अनेक औषधियां, कई प्रकार के यंत्र, 24 गायत्रियां वो स्थापित करके, और कुछ यंत्र, कुछ चीजें जो है, कला जो है वो हम सब व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर वो हम सुनो जिस प्रकार से जो है एक ही 7वां द्वार बनने के वो द्वार का अपने पास रखना बहुत जरूरी है। बाकी भगवती की सेवा कोई ऐसी बात नहीं, इसको मैं ही नहीं, जो इसको भजेगा वो भगवती उसको भजता है। अब क्या क्या कार्यक्रम है? अब इसके बाद जो है हमारा सबसे पहले हम घूम करके द्वारी कुंडी होता है। अच्छा, द्वारी पौष मास की अमावस्या के दिन लगता है, वो हो गया हमारा। अच्छा, वो हो चुका, पौष महीना हो गया। द्वारी कुंडी में मतलब देवरे का दो भाग, आधा आधा। चौथा महीना हो गया 4 और जी, है ना। 9 महीने में तो भगवती ने अपने सिंहासन पर चले जाना। अब उसके बाद जो हमारा चलते चलते क्या प्रयाग स्नान होगा हमारा जो है। अभी हम मकर संक्रांति के दिन खंड प्रयाग में जाएंगे, प्रयाग स्नान होगा। जितने प्रयाग मिलेंगे हमको उन जगहों में हमारा स्नान होगा। पंच प्रयाग के बाद जो हमको जो है पर्वतों के शिखरों में वहां से जो है दुनिया को दिखाया जाएगा भगवती के लिए कि भाई ये दुनिया है भगवती, और ध्यानों का मिलन के लिए ध्यानों का मिलन हुआ। इसके बाद समुद्र मंथन का कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि इस समय होना ही चाहिए। समुद्र मंथन हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे कि कब हमको क्या पता करें। समुद्र मंथन उस क्षेत्र में किया जाएगा जहाँ पर कि हमारे सभी बानी गांव वालों से लेकर हमारे सभी इलाका वालों से सबको देखने का मौका मिले और उस चीज का अनुभव मिले। तो वो हम तकरीबन अपने ही क्षेत्र में करेंगे, क्योंकि अभी हम भ्रमण में चले गए। अभी हम गोचर से कल्प्याग, गोचर से ले रुद्रप्रयाग से ऐसे में घूमेंगे तो समुद्र मंथन उस क्षेत्र में तो हमको नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बाद में ऐसे घूम करके अपने क्षेत्र में ही ताकर अलकनंदा के किनारे पर, जिस प्रकार से हमारे जो है माँ जगत जननी सिंधी की माँ चंडिका का समुद्र मंथन पिंडर गंगा के नदी के में हुआ, हमारा उधर अलकनंदा या पिंडर गंगा के मध्य में कहीं भी जो ऊपर हम समुद्र मंथन करेंगे। जिसमें समुद्र मंथन का क्या, मंथन का मतलब क्या होता है, आपस में विचार विमर्श का मतलब जिस प्रकार के हम जो एक मक्खन को वो करते हैं, मथने के बाद मक्खन निकलता, वही समुद्र में हम मक्खन होने के बाद जो 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, उस 14 रत्न जो है किस किस को क्या दिया गया उसका विभूति बांटा जाएगा। और भगवती का काम जो है अंत में जो भगवती जो है जब स्वयं वो जो है अमृत निकलेगा, हम धुनंत्र अमृत कलश लेके आएंगे। वो अमृत के कलश देखते ही आपस में विवाद होने लग जाता है। विवाद होने के बाद देवदानों में होता है। इस होने के दानव कलश को छीन करके भाग जाते हैं। भागने के बाद क्या होगा, भगवती स्वयं जो है भगवान नारायण स्वयं मोहिनी रूप में आएंगे। मोहिनी रूप में आने के बाद वो दैत्य को प्रलोभन देंगे, लालच देंगे, सुंदर वस्त्र पहन करके, हे दानव हो, मैं आपको जो है मैं दोनों का बराबर हिस्सा कर दूंगी। और थोड़ी वहाँ पर नारायण जी छल कर लेते हैं। छल, उनके छल के कारण जो है वहाँ पर एक दैत्य उनके छल को समझ जाते हैं, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ जाते हैं, और जिस कारण सूर्य चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है, वो भगवान विष्णु को बताते हैं, और वो अपना सुदर्शन चक्र से क्या करते हैं, उनका गर्दन जिससे उनका धर राहु और केतु नाम जो दो दैत्य बन जाते हैं। देवताओं के नवग्रह में भी उनके वो देवताओं में शामिल हो जाते हैं, उनकी पूजा में। इस प्रकार समुद्र मंथन के बाद भगवती पुनः अपने जो पानी गांव घूमने के बाद माल मारना, माल का मतलब है भगवती के चंड मुंड, जो भगवती के साथ जितने 64 कालियां, 78 और भैरव, 51 क्षेत्रपाल, उनकी संतुष्टि के लिए अब भगवती अपने स्थान पर क्या हवन के 9 दिन के हवन के लिए जाएगी। पहले उनको संतुष्टि किया जाएगा। जो जिस प्रकार का आदमी है, जैसे हमारे पार्टियों में जो जैसे आदमी को भोजन वैसे दिया जाता, इस प्रकार से उनके बलि दे करके उनको जो भी बलि है, फल की जो सप्त बलिया है, अष्ट बलिया है, उनको उस प्रकार से उनको बलि दे करके माल मारने के बाद पुनः भगवती अपने जो है ब्रह्म तोली में, ब्रह्म का मतलब है
ब्रह्म जहाँ स्वयं ब्रह्म भगवती ब्रह्म है, तोली का मतलब होता समतल भूमि, उस समतल भूमि में जो आभार सिवाई गांव में है वहाँ पर आएगी, वहाँ पर 9 दिन का हवन होगा। वहीं पर गर्भ भगवान नारायण भी विदा होंगे और वहाँ पर जो है 9 दिन तक रात दिन जो है हवन निरंतर होगा, पाठ चलेगा। उसके बाद 9वें दिन में जो है भगवती का जो नाग स्वरूप की जो हम सीरा बनाते हैं उसके 90 दुर्गा का स्वरूप दिया जाएगा। वहीं पर से माँ जगत जननी माँ दक्ष प्रजापति कन्या जो है विदा वहीं पर से हो करके फर्स्ट जो अपने गर्भगृह में चले जाएंगे और ब्रह्म जो है अपने जो है ब्रह्म को अपने सुलाया जाएगा और उस दिन से जो है भगवती का जो है ये जो है संपन्न कार्य संपन्न किया जाए। बोलो जगत देवी चंडिका माता की जय। मैं थोड़ा सा एक लास्ट प्रश्न ये है कि सभी व्यूअर आपको देख रहे हैं जी जी और लोग जो है देवी की साधना करना चाहते हैं, लोगों की इच्छा रहती है, मन में देवी के प्रति बहुत इच्छा रहती है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक साधक को अगर देवी की पूजा अर्चना साधना करनी है, अपने मन में देवी का जब नित्य पूजा क्रम में उनको शामिल करे तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सब देवी ही नहीं, किसी भी देवी देवताओं माता शक्ति माता को किसी का भी सबसे विचार शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध विचार, यानी साधक का पहला शब्द यह है कि विचार शुद्ध हो और परपंच न हो। आप बैठ गए आसन में बैठ गए लेकिन आप क्या षड्यंत्र रच रहे तो आपकी सारी साधना नहीं सफल है। देवी तो न्याय की देवी है, देवी हो देवता हो कोई इष्ट कोई भी हो, जिस आसन पर आप बैठते हैं आसन शुद्ध होने चाहिए और विचार शुद्ध होने चाहिए। आसन पहले आसन शुद्ध हो तब मंत्र शुद्ध होगा, आपका आसन शुद्ध होगा तो आपके विचार में शुद्ध होने चाहिए और विचार शुद्ध होंगे तो आप अवश्य ही अच्छा काम करेंगे, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है हमारे सभी दर्शकों को साधकों को एक मार्ग बताया कि किस तरह से हमें जो है अपने नित्य जीवन में अपने क्रियाकलापों को करते हुए देवी की साधना आराधना की तरफ से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवति। सबका भला करे, सबको आरोग्य रखे और सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। जय बद्री विशाल भगवान।